Here is another question of non-profit organization. नवंबर 2023 पेपर 32 क्वेश्चन नंबर 2 किस नाम से है? BU क्लब के नाम से है जो प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ टू इट्स मेंबर. इसके बाद इट ऑल्सो होल्ड्स टूर्नामेंट फॉर विच इट अवार्ड्स प्राइज. मतलब क्या क्लब है, क्लब के अंदर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है. अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसके ऑर्गेनाइजिंग के कुछ खर्चे होंगे और ऑर्गेनाइजिंग से कुछ इनकम आ रही होगी. द क्लब एडमिट लाइव मेंबर एज वेल एज ऑर्डनरी मेंबर्स. आप लाइव मेंबर मतलब ताहयात सब्सक्रिप्शन लाइव मेंबरशिप फ़ीस मिल रही होगी और ऑर्डनरी मेंबर्स जो रैंडम मेंबर्स हैं उनसे पैसे आ रहे होंगे. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ. अक्सर मैं थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में मिसरीड कर जाता हूँ. ये पहली इन्फॉर्मेशन जो है ना अक्सर वो कौन सी होती है? क्लोजिंग होती है. मैं अपनी बात कर रहा हूँ और अब मैं अपने साथ साथ बच्चों की बात भी कर रहा हूँ कि जल्दी में पेपर प्रेशर की वजह से हम समटाइम्स गलत कर देते हैं जिसमें पाप और अक्रूड का अकाउंट आगे पीछे हो जाता है जिससे आंसर्स में फ़र्क आता है. और ये आपके पास क्या होगा? ओपनिंग इन्फॉर्मेशन होगी यानी ओपनिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी. 31 मई 2022 लिखा हुआ है. वालेकुम अस्सलाम. 31 मई 2022 लिखा हुआ है और 31 मई 2023 लिखा हुआ है. 2 अकाउंटिंग ईयर है. इसका मतलब अप्रैल से शुरू हो रहा है और मई में ख़त्म हो रहा है. एग्री. कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं. अच्छा, एक बात याद रखना, पता तो होगा कैरिंग वैल्यू का मतलब जो आजकल नया वर्ड है ना वो कैरिंग वैल्यू है जिसका न्यू ओल्ड नेम क्या है? नेट बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. अच्छा बेटा, निकालना क्या है इस वाले सवाल में वो पहले देख लेते हैं. कैलकुलेट द बैलेंस ऑन द लाइफ मेंबरशिप फंड आफ्टर अ ट्रांसफ़र टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देखो बेटा, लाइफ मेंबरशिप की एक ट्रीटमेंट होती है. लेट्स से कि क्लब या कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा शख्स है जिसको क्लब के अंदर हमने इनरोल करवा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी सारी ज़िंदगी के लिए. अब सारी ज़िंदगी के लिए इनरोल किया तो उसका मतलब है क्लब को हमने एक साथ 10 इयर्स 5 इयर्स की सब्सक्रिप्शन पे कर दी. सही है. सब्सक्रिप्शन जब पे किए है तो वो हमने एक साथ पे किए मोर देन 5 और मोर देन 10 इयर्स की. तो इसका मतलब क्लब के लिए ये एक तरह से क्या है? एडवांस इनकम है. और जब एडवांस इनकम है तो इसका मतलब जो शख्स है या जो बंदा है या जो बंदी है या XYZ कोई भी है तो क्लब क्या करेगा? उसकी अकाउंटिंग कर रहा होगा. जो इनकम यूटिलाइज्ड हो गई है वो उसको उसी साल ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड कर देगा. जो यूटिलाइज हो गई है उसमें टोटल में से माइनस कर देगा और वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी क्लब की अज्यूम की जाएगी. इस तरह ओवर कहता है 10 इयर्स, ओवर 20 इयर्स, इस तरीके से सो ऑन. तो यहाँ पर बोला है कि 2000 बैलेंस लाइफ मेंबरशिप का निकालना है और आफ्टर ट्रांसफ़र यानी 2023 में ट्रांसफ़र करने के बाद जो बच जाए वो बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है. अब जब वो बैलेंस आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले क्लब के पास यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फ़ंड पड़ा हुआ है. वो कब का पड़ा हुआ है? 2022 का पड़ा हुआ है. तो जो 2022 का क्लोजिंग है तो 2023 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा. तो इसका मतलब 22 में वो इनकम रिकॉर्ड हो चुका है, 23 में बचा हुआ था तो वो हमारे लिए क्या एक तरह से लाइबिलिटी है 5100. डन बेटा. फिर इसके बाद अगर मैं तुमसे बोलता हूँ यहाँ पर देखना, इसी साल क्लब को क्या हुई है? टोटल रिसीट्स मतलब क्लब के पास पैसे आए. किस फॉर्म में आए? लाइफ मेंबरशिप फंड्स की फॉर्म में आए जो कि कितने आए? 4000 आए. इस बात पे एग्री करते हो बेटा? तो ये हो गया 4000. अच्छा, फिर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस जगह पे आ जाओ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया गाइस. यहाँ पर देखना, अब इस लाइन को ज़रा पढ़ लो कि ये लाइन कहना क्या चाह रहा है. तो ऑन 31 मई 2022 क्लब हैड 7 मेंबर यानी क्लब के पास 7 मेंबर्स हैं. सही है. कब की बात हो रही है? 31 मई 2022 की बात हो रही है. फिर इसके बाद 4 नए मेंबर आए हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर द लाइफ मेंबरशिप फंड इज़ रिलीज़ टू द इनकम. जो लाइफ मेंबरशिप फंड है वो रिलीज़ होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द रेट ऑफ 100 फॉर ईच लाइफ मेंबर एट द एंड ऑफ ईयर. मतलब 7 और 4 कितना हो गया? 11 हो गया. और एक बंदे की सब्सक्रिप्शन कितनी है? 100 रुपये. तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ 4 + 7 टोटल कितना हो गया? 11 हो गया. और एक बंदे की सब्सक्रिप्शन कितनी है? 100. तो कितना हो गया? 1100 हो गया ओवर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर. तो इसका मतलब ये क्लब की क्या हो गई? एक तरह से इनकम हो गई बेटा.
तो ये इस साल यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 की क्या बन गई कि भाई इनकम बन गई। तो इसका मतलब सब प्लस माइनस करने के बाद क्या बच गया, 5100, 9100 प्लस माइनस 1100, तो कितना बच गया पीछे। तो इसका मतलब 2023 के आखिर तक ये क्लब के पास बच गई थी, और जो क्लब की क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है। इज इट ओके गाइस। ये क्लोजिंग यानी 2023 का क्लोजिंग था, तो 2024 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। डन बेटा। इसके बाद ये जो है ना, इस वाले क्वेश्चन पे नेक्स्ट वाले पार्ट पे आओ, क्या निकालना है, कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट फॉर द ईयर। अच्छा, ये बड़ी बकवास बात है, बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा स्टक होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि पेपर प्रेशर बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। इन्होंने बोला है सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट। तो यार इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो नहीं, 3 मार्क का बोला है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो नहीं बनना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता तो कम से कम भी सरप्लस और डेफिसिट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ही निकलता है, और किसी चीज़ से तो नहीं निकलता। तो और कम से कम भी अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता तो 5 मार्क का तो होता, 6 मार्क का तो होता। मगर अब यहाँ पर बहुत कंसाइज वे में इन्होंने बोला। अब कैसे जाओगे, इधर आना, यहाँ आपके पास ओपनिंग एसेट्स एंड, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि A माइनस एल इक्वल टू यानी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड, और इसी तरीके से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड पता हो, क्लोजिंग पता हो, तो हम उसको एक्स रख के सरप्लस या डेफिसिट निकाल सकते हैं। एग्री। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आप लोगों का ये क्या है, मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, एसिड। ये भी क्या है, एसिड। ये भी क्या है, एसिड। इसके बाद ये भी क्या है, एसिड। ये भी क्या है, एसिड। एल कितने हो गए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एल हो गया, एक्रूड एल हो गया, एक्रूड वेजेस एल हो गया। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर ये ए है, ये ए है, ए है, एल है, ए है, एल है, ए है और एल है। डन बेटा। तो मुझे थोड़ी सी आप लोगों की हेल्प चाहिए, इन सब को सॉल्व करके प्लीज़ कोई एक बच्चा आंसर निकाल सकता है। सारे ए को प्लस कर लो, और सारे ए यानी ब्लू कलर को प्लस कर लो, और सारे एल ग्रीन को माइनस कर दो। वो एंड में डाल लेते हैं, वो एंड में डाल लेते हैं। कितनी बेटा आप कह रही हो, एसेट्स कितने कह रही हो बेटा, एक मिनट बेटा। तो नहीं ना बेटा, एसेट्स में लाइफ मेंबरशिप क्यों आएगी, 83,550। और अगर फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा, टोटल लाइबिलिटीज़ 250 है, 430 है, 650 है, प्लस करो। 250 प्लस 430 प्लस 133, अब 1330 हो गया। अब इसमें 5,000 रुपये याद करो 31/2022 के दले हुए थे, नॉन करंट लाइबिलिटी क्लब की थी। सर 4,000 आएंगे? नहीं, 4,000 नहीं आएंगे, क्योंकि 4,000 इस साल आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितने, 5,100 थे, 5,000 थे, 5,100। तो इन सबको ज़रा प्लस करो, टोटल कितना आता है आपके पास। जी बेटा, नहीं ना, ए में से एल को माइनस करने के बाद, यानी 83,550 माइनस 1330 माइनस 5, एक मिनट। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्यूमुलेटेड फंड आ गया। कितना बोल रहे हो बेटा, 77,120। एग्री। फिर इसके बाद इधर आ जाओ ज़रा क्विकली, बराबर वाले में ये हो गया ए ए ए ए ए, और एल की क्या बात है, ये क्या हो गया, सारे अगेन कह रहा हूँ, सारे आपके पास ये चेक कर लो कितना हो गया। टोटल एसेट्स बता सकते हो कितने आ रहे हैं? जी बेटा, 86,015। और टी एल आप बता सकती हो कितना होगा? 15 कितना, 1515। मगर इस साल की लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितनी बची हुई है, 8,000। तो इन 86,015 में से 15 और 8,000 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? जी बेटा,
76,500। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब आपको यहाँ पर देखना, ये मैंने यहाँ पर क्या बोला, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड जो कि कितना दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं था, आपने फाइंड किया है 77,120। आपको ये तो नहीं पता कि सरप्लस है या डेफिसिट है, नहीं पता ना। तो आपने यहाँ पर क्या लिख लोगे, इस जगह को ही छोड़ दो। फिर आप क्या करते हो, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड फंड वो कितना था बेटा, 76,500। ओपनिंग 77 है 120 और क्लोजिंग कितना है आपके पास 76,500, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग कम हो गया। तो कम हो गया, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, लेस डेफिसिट। कितने का डेफिसिट है, 620। डन। तो आपने कैसे निकाली है, बैलेंसिंग फिगर करके निकाली। इसके अलावा और कोई तरीक़ेकार नज़र नहीं आता, 3 मार्क की वर्किंग हो गई। डन बेटा। इसके बाद मेरे दोस्तों, ओके बेटा, अच्छा बेटा, इसके बाद क्या निकालना है, ज़रा यहाँ पर आओ, अगेन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। होल्डिंग टूर्नामेंट प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब जस्ट लाइक एन ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता है किस तरह बनता है, 1 कॉलम 2 कॉलम। स्टार्ट कहाँ से करते हो, सेल से। दी हुई है, कहाँ है, टूर्नामेंट एंट्री फीस, ये देखो 15,200। तो ये एक तरह से मेरी क्या हो गई, सेल्स हो गई। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टूर्नामेंट एंट्री 15,200। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली कहानी करनी है तो ओपनिंग टूर्नामेंट की इन्वेंट्री भी दी हुई है, तो इसका मतलब पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जिस तरह निकलती है उसी तरह निकलेगी। अगर कहीं मसला हो तो रोक देना। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी, टूर्नामेंट। अब जल्दबाजी के चक्कर में लोग 630 लेंगे, मगर 630 नहीं है, 980 है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, होता है जल्दी के चक्कर में इस तरह की चीज़ हो सकती है। परचेजेस कितनी दी हुई हैं, परचेजेस कैसे बेटा, हाँ, पेमेंट्स कितनी दी हुई है, 2800। वो कितनी दी हुई है, मगर नहीं, रुक जाओ, उसके लिए क्या वो दी हुई हैं, ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब यही आपकी क्या हो गई, टूर्नामेंट की परचेजेस हो गई। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, 630 था। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 630 माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी, कितनी बेटा, 31। माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा जी बेटा, 12050। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद लेस एक्सपेंसेस। एक मेरे ख्याल से एक्सपेंसेस मुझे दिखा था, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के 11,520 में, इसमें वो है अकाउंट बनेगा। अब जैसे अब आप लोगों ने कहा हमें कैसे पता चलेगा भाई अकाउंट बनेगा, ये देख लीजिए क्यों बनेगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस यानी 430 और 445 वो दोनों ओपनिंग किया हुआ है, कुछ ना बोलो। एक्सपेंस यानी टूर्नामेंट का PAAP पाप PAAP बंद करो अकाउंट को। P मेरे ख्याल से नहीं है, दोनों है, अच्छा दोनों दिए हुए, अच्छा सही है, ज़बरदस्त। प्रीपेड टूर्नामेंट है 520 और क्लोजिंग है 115, ये रहा 520 और 115, और इसके नीचे वो है 430 और 445। इसका मतलब चारों दिए हुए। बैंक का मतलब हो गया बैंक टूर्नामेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक यहाँ डेबिट आ जाएगा कितने से,
कित 11,520। तो बैलेंसिंग फिगर से तुम्हारा क्या आ जाएगा, I/S। सही है, कितना आ रहा है बता दो प्लीज़ जल्दी से क्विक। 1194। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। किस नाम से आ जाएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंस 11 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट फ्रॉम 11। डन हो गया बेटा। तो ए पार्ट भी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी में क्या मांगा है। आप बहुत बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, ये देखना, पढ़ लो इस लाइन को, एक मिनट रुक जाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंसिंग फिगर से क्या, बैलेंसिंग फिगर का बोला हुआ है, फिर बैलेंसिंग फिगर से क्या निकालना है। तो इसीलिए तीनों कलर्स में लिखा है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा, इसके बाद अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, शुरू कहाँ से करता हूँ, कर दूँ, ये लो सब्सक्रिप्शन निकाल दिए या बोला है, अकाउंट बनेगा, ऊपर सारी इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं या नहीं दी हुई, कहाँ है, सही है। तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आप कह रहे हो, तो यहाँ बना लेते हैं, ये लो सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन पे हम यूज़ करते हैं आपा। डन, APPA क्लोज कर दो। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कितना दिया हुआ है, 850 और 450, ये हो गया 850 और ये हो गया 450। इसके बाद आ जाओ 250 और 150। डन, 250 और 150। सब्सक्रिप्शन कोई रिफ़ंड हुई है, नहीं। सब्सक्रिप्शन बैंक हुई है, हाँ। ये रही लाइफ मेंबर, नहीं। ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन 28,600। सब्सक्रिप्शन कोई बैड डेप हुई है, हाँ 500, ऐसा ही है। क्रेडिट साइड आई थिंक हैवी है, टोटल करो क्या आ जाएगा। जी बेटा, आप आंसर बता दियो या डायरेक्ट, चलो मतलब I/E की वैल्यू बता। ओके बेटा, तो इसका मतलब ये साइड हैवी थी, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल गया, 28,800। तो सब्सक्रिप्शन यहाँ लिख दी मैंने 28,800। और कुछ नज़र आ रहा है तुम लोगों को, सोचो। नहीं, एक मिनट। लाइफ मेंबरशिप का मतलब 5,100 पुराना वाला बैलेंस पड़ा था, 4,000 रुपये इस साल रिसीव हुए थे, मगर 1,100 रुपये हमारी इनकम थी, तो इसलिए 1,100 मेंशन कर दिया। नहीं, क्या नहीं, आपके पास जो बेटा 5,100 प्रीवियस ईयर के 2022 तक का क्लोजिंग था, तो 2023 के लिए ओपनिंग बन गया। 4,000 रुपये लाइफ मेंबरशिप के इस साल हमें और मिले थे, टोटल कितना हो गया, 9,100 हो गया था। अब 9,100 टोटल था, जिसमें 1,100 रुपये जो थे ना, वो इस साल की इनकम हो गई थी, जो रियलाइज़ हो गई थी, जो यूज़ हो गई थी क्लब के लिए, तो इस वजह से मैंने उसको इनकम को शो कर दिया। और 8,000 रुपये ये देखो, ये पहले पार्ट में था ना, और 8,000 रुपये अब हमारे नॉन करेंट लाइबिलिटी ट्रीट हो रहा होगा। डन। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ थी, क्या, प्रॉफिट फ्रॉम टूर्नामेंट कुछ था। किसी को कोई मसला हो तो रोक दीजिएगा भाई प्लीज़। कितना हो गया, और तो बाजार मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कितना हो रहा है, 30,010। ओके, थैंक यू। इसके बाद अगला क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेरे ख्याल से होंगे, हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, थोड़े से तंग करेंगे, मगर देखते हैं आए। टूर्नामेंट प्राइस, टूर्नामेंट एक्सपेंस ख़त्म हो गया, यानी तीसरा पॉइंट निकल चुका, तुम्हारा चौथा भी निकल चुका। पांचवा बैड डेप डाल दो सबसे पहले। कितना है बैड डेप, मुझे बता सकते थे। मैंने गलती से बैड डेप लिख दिया है, आपको इररिकवरेबल डेट कवर्ड यूज़ करना है। कितना था,
500 मैं लिख देता हूँ, मिटा नहीं रहा, इररिकवेबल डेब्ट, डन, ये भी निकल गया। आओ एसेट जो है, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी इन्होंने बोल दी थी। सर आपको कैसे पता ले, टोटल चार्ज फॉर द ईयर, तो कोई होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। और तो उन्होंने ख़ुद बोल दिया डेप्रिसिएशन 8050। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बाद आपके पास क्या हो गया, वेजेस आप कह रही हो, वेजेस के लिए यहाँ देखना, अक्रूड वेजेस दिया हुआ है 920 और 650, और क्या दिया हुआ है, वेजेस पे दी हुई हैं, वेजेस कितनी पे कर दी हैं तुम लोगों ने, 16,000। तो इसका मतलब अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब सुन लेना क्यों नहीं है, बट मैं फिर भी तुम्हारे लिए बना देता हूँ ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि आपने तो कहा था जब ये दोनों गिवन हो तो बनाना है, तो मैंने ये भी कहा था एसओएफ फीडर बनाने का बोला नहीं है। अगेन कह रहा हूँ, अगर मैं अकाउंट पे जाता तो यानी PAAP यही होता है अकाउंट। P मेरे ख्याल से दोनों नहीं दिए हुए, A दोनों दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 650 और 920, सही है बेटा। अच्छा बेटा, इस लाइन का मतलब क्या है, वेजेस कॉस्ट इनकर्ड, इनकर्ड मतलब लग गई है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये I/E खुद दिया हुआ है तुम लोगों को। क्या था आपके पास, तो ये क्या है, बैंक, ये तुम्हें नहीं दिया हुआ, I/E तुम्हें दिया हुआ है कितना, 16,970। हाँ, अगर रिसीट एंड पेमेंट बनाना होता, वेजेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, कहीं क्वेश्चन मार्क दिया होता तो ये उधर काम आता। डन बेटा, 16,970। अली से क्लियर बेटा, वो कुछ भी दे सकता है, कुछ आपको जब भी कहता हूँ फॉर्मेट्स को थोड़ा ली ध्यान में रखना होता है। तो डेप्रिसिएशन आ गया, वेजेस आ गया, इररिकवेबल डेब्ट आ गया, और कुछ दिया हुआ है, सोचो अब क्या करूँ, मैं नहीं समझा, क्यों फंस गया ना, डेफिसिट दिया हुआ, यही सुनना चाह रहा था। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक वक्त में 2x हो नहीं सकते थे, ये देखो ये हो गया, तो ये अभी फ़िलहाल नहीं पता लग सकता था, सही है। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि आपको डेफिसिट आप लोगों ने पार्ट बी से निकाला था, सॉरी हाँ पार्ट बी से निकाला था, कितना निकाला था, 620 का, एग्री। तो बेटा ये 30,010 आपका क्या है, अगर मैं बात करता हूँ 30,010 क्या है, इनकम है, और नीचे ग्रॉस प्रॉफिट है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये माइनस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30,630। थैंक यू बेटा, 30,630। और अब इन सबको ज़रा प्लस करो, इन सबको प्लस करो, जो भी आंसर आए इसमें से माइनस कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, करो चेक कर लो क्या आएगा, 5110। पक्की बात है, क्या रिपीट करूं दोबारा, ये पार्ट बी से आ चुका था, सही है। इनकम निकाल ली, मैंने क्या किया, इनकम में से डेफिसिट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट आ गई, एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट को टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई बैलेंसिंग फिगर से, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5110, जो कि मैंने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है 5110। और इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जब आप घर पे पढ़ने बैठो तो आपको पता हो कि ये वैल्यू क्यों और कहाँ से आई है। डन, डी पार्ट भी हो गया। सर इसका आखिरी पार्ट देख लीजिए ताकि हम क्वेश्चन को वाइंड अप करें और आगे जाके करें, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 2024 का किया था ए सनशाइन क्लब के नाम से, वो भी अच्छा सवाल था, और अभी हमने ये किया है। आप इसको पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। एक मैनेजिंग कमेटी है, क्या करना चाहती है, सोच रही है कि कंसिडरिंग करें एंट्री फ़ी फॉर द टूर्नामेंट बाय 10% इन द कमिंग ईयर। मतलब टूर्नामेंट की जो एंट्री फ़ीस है ना 15,200, उसको 10% से क्या कर दो, बढ़ा दो। एडवाइस करो कमेटी को वेदर और नॉट इट शुड इंक्रीज द एंट्री फ़ी फॉर द टूर्नामेंट बाय 10%, जस्टिफाई योर आंसर। आपको टूर्नामेंट फ़ी क्यों इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं क्लब वाले, कोई आइडिया है? अब बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है।
डेफिसिट एलिमिनेट हो जाएगा। और हो सकता है कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को अगर का कंपेयर करो, आपकी इनकम कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंस, कम से कम इतना तो प्रॉफिट हो जाए कि जो इवेंट की जो कॉस्ट है वो तो बाहर हो जाए, इवेंट की जो कॉस्ट है वो तो बाहर हो जाए, ब्रेक इवन पे तो आ जाओ। तो इसका मतलब अगर अगेन वही बात है कि वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर इसमें आप क्या लिखना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर के अंदर जाते हो, वही बात है 5 मार्क्स है ना, 3 मार्क है तो ज़्यादा लंबी नहीं करनी। इधर लिखो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द नंबर ऑफ एंट्रेंस, अगर नंबर ऑफ एंट्रेंस यानी जो नंबर ऑफ टीम्स हैं वो सेम है, तो दिस वुड इंक्रीज द प्रॉफिट फ्रॉम होल्डिंग द टूर्नामेंट, जिससे क्या होगा, इट्स एलिमिनेट द डेफिसिट। फिर उसके बाद एन इंक्रीज of 5% might be more reasonable। अगर 10% ही बढ़ाना है तो 10% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5% वो कर लो, सही है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अगेंस्ट में जाते हो तो अगेंस्ट में आप इसमें क्या लिखना चाहोगे, टीम्स लूज कर सकते हो। दिस माइट रिड्यूस दी पॉपुलैरिटी ऑफ दी टूर्नामेंट, यानी जैसे मेमन्स के क्लब होते हैं, धौराजी जमात, जितपुर जमात, कुतियाना जमात, वासवर जमात, बाटवा जमात, खासकर धौराजी वाले ये पूरी लीग करा रहे हैं, DSL धौराजी DPL या DCL जो भी है लीग्स बनी हुई हैं। तो इसका मतलब ये स्पॉन्सर से पैसे आ रहे हैं ना, लोगों से पैसे आ रहे हैं, डोनेशन से पैसे आ रहे हैं, इस तरीके से ये इवेंट हो रहा है। और अगर इस तरह के जैसे कमिश्नर कराची टूर्नामेंट हो रहा होता है, कभी ये टूर्नामेंट हो रहा होता है जिसमें प्राइजेस बहुत हाई होते हैं, टीम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर इस तरह के इवेंट्स के अंदर, और फिर इसके अलावा दूसरा इसका पॉइंट क्या हो सकता है, members discontinue membership of the club। अच्छा, hence I feel क्या नाम है, hence I feel BU club does not increase 10% tournament fees which is not reasonable for the member of the club। तो इसका मतलब हमें किस पे चाहिए कि 10% नहीं जाना चाहिए था, हमें 5%, 6%, 4% उस पर चले जाए, जिससे हमारा अगेन फिर वही बात कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज़ कॉल्ड, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमने फॉर भी दे दिया और अगेंस्ट भी दे दिया, जिस पे आप आंसर को अपने कंसिडर कर सकते हो।